झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका। शुक्रवार को ईडी के समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका का समन बीत चुका है। समन जारी किए जाने के बाद याचिका दाखिल की गई, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि सीएम ने जिस पीएमएलए की धारा 50 और 60 के तहत याचिका दाखिल की है, उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मदन लाल को लेकर निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी समन करने और बयान लेने का अधिकार है, अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 समन जारी किया गया, लेकिन वह एक भी समन पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। ऐसे में याचिका का औचित्य नहीं बनता। गिरिडीह में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 20,000 रिश्वत लेते धराया डीएसी ऑफिस का कर्मी। एसीबी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में गिरिडीह में एक बार फिर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में एसीबी ने 20,000 रुपए लेते डीएसी ऑफिस के कर्मी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खबरों को माने तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए एसीबी की टीम गिरफ्तार कर्मी को अपने साथ लेकर चली गई है। मिली खबरों को माने तो डीएसी ऑफिस का ये कर्मी एक रिटायर्ड शिक्षक से उसका पेंशन शुरू करने के लिए घूस की मांग की थी, जिसकी शिकायत उस शिक्षक ने एंटी करप्शन ब्यूरो को कर दी। सूचना के बाद टीम वहां पहुंची और डीएसी ऑफिस के कर्मी ने जैसे ही पैसा लिया, एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सीएम हेमंत सोरेन ने वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का किया अनावरण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के इवेंट मैस्कोट जूही और ट्रॉफी का अनावरण किया। बता दें कि रांची की मेजबानी में 27 अक्टूबर से चैंपियनशिप का आगाज होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में खेल का अहम हिस्सा है। खेलों में झारखंड एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे। यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग मुकाम हासिल करें। इसके लिए खेलों से जुड़ी व्यवस्थाओं और संसाधनों को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी खेल के लिए टीम तैयार हो, उसमें झारखंड के खिलाड़ी हमेशा शामिल रहे। सीएम ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों ने देश और दुनिया में सभी खेलों में अपनी अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रॉफी 2023 की शुरुआत 27 अक्टूबर से हो रही है। आने वाले दिनों में अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का मेजबानी झारखंड करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मानसून के वापस लौटते ही झारखंड में गुलाबी ठंड ने दी दस्तक। झारखंड से मानसून के वापस लौटते ही मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष झारखंड से साउथ वेस्ट मानसून की वापसी 9 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जो 13 अक्टूबर को झारखंड से पूरी तरह से वापस हो गया है, जिसके साथ ही ठंड ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। झारखंड का मिजाज बदल रहा है। झारखंड में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। लोगों को अब अहले सुबह और देर रात ठंड का अनुभव होने लगेगा। मौसम विभाग की माने तो वहीं अधिकतम तापमान में वृद्धि रहेगी, वहीं सुबह शाम में ठंड रहेगी। ऐसे में अनुमान है कि दुर्गा पूजा में भी लोगों को हल्के ठंड का अनुभव होगा। दुर्गा पूजा के बाद पारा गिरना शुरू हो जाएगा। दीपावली से छठ के बीच न्यूनतम तापमान में कमी आने से झारखंड में पूरी तरह से ठंड पड़ने लगेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में अगले 2-3 दिनों तक आसमान साफ रहेगा। 16 अक्टूबर को 826 शिक्षकों को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड में स्नातक प्रशिक्षित 827 शिक्षकों को 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सौंपेंगे। आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 के माध्यम से विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों की झारखंड के हाई स्कूलों में नियुक्ति की अनुशंसा की है। इसे लेकर मोराबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले चरण में मई माह में नियुक्ति पत्र वितरित किया था। इधर आयोग भी विभिन्न विषयों का परिणाम जारी कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएसएससी से अनुशंसित 827
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कांस्टेबल जीडी के पदों पर होगी बम्पर भर्तियां, जल्द करें अप्लाई। सशस्त्र सीमा बल ने एक भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार कांस्टेबल यानी जनरल ड्यूटी के पद पर भर्ती की जाएगी। फिलहाल एक संक्षिप्त अधिसूचना जारी की गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत हो रही है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 272 पदों पर भर्ती की जाएगी। अभियान के तहत कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पद भरे जाएंगे। आवेदन भर्ती अभियान के लिए आवेदन प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। उम्मीदवार 21 अक्टूबर 2023 से भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवारों को इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssbrec.gov.in पर जाना होगा। अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2023 है। लैपटॉप के आयात पर सरकार नहीं लगाएगी पाबंदी। भारत में जल्द ही अब आप बल्कि विदेश से लैपटॉप मंगा सकेंगे। अभी तक सरकार ने इस पर रोक लगाई हुई थी। केंद्र सरकार ने ये रोक अगस्त में लगाई थी, जिसे तत्काल लागू कर दिया गया था। इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार की मंशा भारत में ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलप को बढ़ावा देना था, लेकिन लैपटॉप इंडस्ट्री और वाशिंगटन की ओर से इसकी आलोचना की गई, जिसके बाद सरकार अब अपना फैसला जल्द ही बदल सकती है। मीडिया की खबरों को माने तो भारत सरकार के व्यापार सचिव सुनील बर्तवाल ने बताया कि लैपटॉप पर भारत में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, बल्कि सरकार केवल ये चाहती है कि लैपटॉप के आयात पर कड़ी नज़र रखी जाए। बता दें कि सरकार के लैपटॉप आयात पर प्रतिबंध के बाद लैपटॉप इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सरकार ने जब लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध लगाया था, तब इसके आयात के लिए लाइसेंस के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मिले 37 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 37 नए मामले सामने आए। साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या 339 दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे ताज़ा अद्यतन किए गए आंकड़ों को माने तो कोविड से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5,32,037 हो गई हैं। देश में संक्रमण के अब तक 4,49,99,510 मामले सामने आ चुके हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार संक्रमण से रिकवर हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,67,124 हो गई हैं। संक्रमण से रिकवर होने की दर 98.81%, जबकि मृत्यु दर 1.18% है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में अब तक कोविड-19 टीकों की 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। प्रतियोगी परीक्षा को लेकर एसएससी ने जारी किया नया कैलेंडर। एसएससी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक काम की खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नया कैलेंडर जारी किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग 6 फरवरी 2024 को ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल प्रतियोगी परीक्षा 2018-2019 और ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल प्रतियोगी परीक्षा 2020 और 2022 का आयोजन कर रहा है। सिर्फ स्टेनोग्राफर ही नहीं, इस महीने में होने वाली अन्य भर्ती परीक्षाओं की तिथि भी जारी कर दी गई है। इसलिए जो भी उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर इसकी जांच कर सकते हैं। रेलवे पुलिस में होगी 10,000 एसआई और कांस्टेबल पदों पर भर्तियां। रेलवे पुलिस में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही इंडियन रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने वाला है। एक लंबे इंतजार के बाद रेलवे पुलिस में भर्तियां होने वाली हैं, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार की भर्ती में लाखों की संख्या में उम्मीदवार आवेदन करेंगे।
मीडिया की खबरों को माने तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ जल्द ही सीधी भर्ती के आधार पर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने जा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर हर जगह एक पत्र प्रसारित किया गया है जो कि डीआईजी रेलवे बोर्ड का एक आदेश है, जिसमें कहा गया है कि निर्देश 43 को संशोधित किया जाना है। पत्र के अनुसार भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, स्क्रीनिंग, नियुक्ति एजेंसी और सीबीटी परीक्षा आयोजित करना शामिल है।